कुछ जगह ऐसी होती हैं जो तुम्हें बुलाती हैं बिना किसी इनविटेशन के। त्रियुंध कुछ ऐसा ही है। वहाँ की हवा में एक अलग ही बात है। शायद हिमालयाज़ का जादू या फिर तिब्बतन प्रेयर्स का सुकून। मैक्लोडगंज और त्रियुंध का मेरा ये सफ़र काफ़ी यादगार रहा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मैक्लोडगंज और त्रियुंध की जर्नी का पूरा एक्सपीरियंस। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा त्रियुंध ट्रैक का डे है। आई एम सो डैम एक्साइटेड। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। ट्रेन से पहले हम दिल्ली से पठानकोट तक ट्रेन से आए एंड देन फिर पोस्ट दैट वाया कार हम पठानकोट से मैक्लोडगंज आए। और इन सब चीज़ों को करने में हमें अप्रॉक्सीमेटली हम सुबह मॉर्निंग की 5:30 कि हमने ट्रेन कैच ऑन करी थी एंड देन फिर हमें आते आते ऑलमोस्ट 5:30 हो गए। अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स की जर्नी थी हमारी, बट इट वाज ऑल फन। हमने ट्रेन में मज़े किए, ट्रेन में आते वक्त मज़े किए, कार में मज़े किए, सो एवरीथिंग वाज गुड। हमने भी मार्केट मैक्लोडगंज की मार्केट को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया। मैक्लोडगंज सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक पूरी वाइब है। यहाँ तुम दुनिया के हर कोने के लोगों से मिलोगे, मॉनेस्ट्री की पीस फील कर पाओगे और इस स्ट्रीट फूड में खो जाओगे। और रात को इस शहर की खामोशी तुम्हें अंदर तक छू जाती है कि यार रूम से क्या व्यू आ रहा है। जैसे ही मैं अपनी बालकनी में आ रही हूँ, यहाँ पर एकदम बड़े माउंटेन्स, लाइक क्लियर व्यू है माउंटेन का। कल थोड़ा क्लाउडी था वेदर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हम त्रियुंध पर जाएंगे तो शायद हम स्टार गेजिंग ना कर पाए। तो लेकिन कल रात में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, इट वॉज थंडर स्टॉर्मिंग। तो मुझे आज ऐसा लगता है कि वेदर थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए बाय द टाइम वी रीच टू त्रियुंध। एंड रात में आज हम शायद, नॉट वेरी श्योर, बट अच्छी स्टार गेजिंग कर पाएंगे बिकॉज दैट इज़ माई होल एजेंडा। तो देखते हैं। ट्रैक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ट्रैक करने में तो मुझे आई नो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आई एम गोना गेट रेडी अभी जाके, एंड फिर हम टीम बाहर निकलेंगे। टाइम फॉर मी द लाइफ कैंपिंग वाला ट्रैक, जहाँ पर मैं ऊपर जाकर स्टे कर रही हूँ, रुक रही हूँ। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग जर्नी है। सी यू एट द टॉप ऑफ ट्रेन। आधे से ज़्यादा ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया अप्रॉक्सीमेटली। थोड़ा सा और बचा है। देखते हैं। बाकी अभी तक का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आकर ऊपर। थोड़ा सा ये था कि खुद का तो एक होता नहीं है, औकात पता चल जाती है कि आप कितने पानी में हो हेल्थ वाइज। जब आप ट्रैक पे आते हो, जब आप ऐसे हाइकिंग वाइकिंग करते हो, तो आपको समझ में आता है कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ कितनी अच्छी है। एंड बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। जिम तो जाते हैं, दे फोकस ऑन बिल्डिंग द बॉडी एंड ऑल, बट दे जस्ट फॉरगेट अबाउट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप ट्रैक करते हो तब आपको समझ आता है। जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे तो बहुत सारे पीपल, लाइक पीपल हु आर इन देयर अर्ली 20s, दे आर गिविंग अप, दे आर जस्ट गिविंग अप ट्रैक पर आकर। और ये तो टाइम ऐसा होता है कि जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हो, तो ऐसे टाइम पर तो आप गिव अप नहीं कर सकते।
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप को लॉन्ग टर्म में लॉन्जिविटी चाहिए अपने लाइफ में, तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनली मैं चाहती हूँ कि व्हेन आई एम इन माय 50s और 60s आई कैन एबल टू डू द ट्रैक। बहुत ज़्यादा बड़ा एम्बिशन है, बट आई थिंक अगर मैं ये गोल अपने लिए लेके चलूँगी तो शायद मैं अपने 40s या 50s तक कर पाऊँगी चीज़ों को। बट अगर मैंने पहले ही सोच लिया, गिव अप कर लिया कि नहीं भाई मेरे से नहीं हो सकता और मैं 8-9 साल और करना चाहती हूँ, नहीं होगा फिर। इट्स ऑल अबाउट लाइक आप अपने दिमाग को जो बोलते हो, अल्टीमेटली आपका दिमाग आपकी बॉडी को, आपके लाइफस्टाइल को उस तरीके से ट्रेन करने लगता है। बट व्हेनेवर यू आर कमिंग ऑन अ ट्रैक और एनी हाइकिंग, जस्ट ट्राई टू ट्रेन योर बॉडी अर्ली, है ना। जिम जाओ, थोड़ा सा इंक्लाइन वॉक ज़्यादा करो, थोड़ा ट्राई करो कि कार्डियो एक्सरसाइजेस थोड़ी सी ज़्यादा करो अलॉन्ग विद द ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़नी नहीं है। अगर आपको ट्रैकिंग के लिए खुद को ट्रेन करना है तो दैट डजंट मीन कि आपको अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ देनी है। बट अगर आप बिल्कुल न्यू हो और एकदम ऐसे नए नए ट्रैक पे आ रहे हो तो ट्राई टू ट्रेन योर सेल्फ। बट मज़ा बहुत आने वाला है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टॉप पर जाकर कैंप कैसा होने वाला है। अच्छा सा है, पीसफुल सा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, बीज बहुत सारे हैं, कुछ तो मेरे आजू बाजू भी आ रहे हैं। आई होप कि मुझे काटे ना। बट मैं आपको दिखाती हूँ, जब अभी हम आए थे ना तो इतना ज़्यादा फॉग या मिस्ट नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है, बट इट्स लाइक रियली प्रीटी। ऑनेस्टली जितना सोचा था ये ट्रैक उससे कहीं ज़्यादा सुंदर था। ट्रैक कर कर हम त्रियुंद टॉप पर पहुंचे और ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था। कैंप के भैया ने काफ़ी हेल्प करी। और टेंट सेटअप करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो ये नज़ारा मेरे सामने था। त्रियुंद टॉप मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। Yeah, that hilltop, amazing. सनराइज़ हो चुका है, हम अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे एंड या थोड़ा सा लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ व्हाट वी डिड एग्जैक्टली। तो वी हैड आवर डिनर में हमें क्या मिला था, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, बहुत ही बेसिक खाना जो आप घर पे भी मिल जाता है आपको। बहुत ज़्यादा टेस्ट की उम्मीद रख कर यहाँ मत आना। दिस इज़ नॉट 5 स्टार, ऑब्वियसली यू आर एट द हिल टॉप, सो आपको यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल खाना मिलेगा। तो हमने अच्छे से वी हैड आवर डिनर, बट वर्थ इट था। एवरी सिंगल मोमेंट जो हमने ट्रैक में बिताया और जो हम हाइक कर कर ऊपर आए हैं, ट्रैक कर कर ऊपर आए हैं, वर्थ इट था। ट्रस्ट मी गाइज, वर्थ इट था। रात में लकली डे बिफोर यस्टरडे बारिश हो रही थी, तो हमें ऐसा लगा कहीं फिर से बारिश ना हो जाए, और फिर हम मस्त बैठे हैं, बारिश हो रही है, फिर मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता था, बट बारिश नहीं हुई, मौसम पूरा क्लियर था और रात में मस्त हमने स्टार गेजिंग देखी। उसके बाद हम 11:30 सो गए। मॉर्निंग में वी हैड एन अलार्म एट 6, बट हम इतने थके होते तो हम 6:30 उठे। थोड़ा सा कैंप साइड से हाइक कर कर ऊपर आए, तो यहाँ पर आई शो यू, थोड़ा सा हाइक करके जब आप ऊपर आओगे तो यू विल सी द हिल्स एंड द सनराइज़। वो हिल के पीछे से ऑब्वियसली आ रहा था। अभी अगर मैं बात करूँ, मैं जहाँ बैठी हूँ, दैट्स अ रियली हॉट स्पॉट, और जस्ट मेरे पीछे इफ़ यू विल सी तो पूरी सिटी विजिबल है, पूरी सिटी। फ्रॉम हेयर यू कैन सी, ये पीछे पूरी की पूरी सिटी दिख रही है। मे बी कैमरा में आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख पा रहा होगा, बट
मेरे पीछे पूरी सिटी है। सो व्यू A1 फैंटास्टिक। जैसे मैंने कल भी बोला था, मैं फिर से बोल रही हूँ त्रिवेंद्रम आना तो थोड़ा सा ट्रेन कर लेना खुद को, क्योंकि ट्रैक इतना इजी नहीं है, ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आपका फर्स्ट ट्रैक त्रिवेंद्र है तो थोड़ा सा कर लेना ट्रेन खुद को। बट हाँ, वर्थ इट है गाइज। आई विल हाईली रिकमेंड, कम हियर, एक्सप्लोर द ब्यूटी। ट्रिप तो ख़त्म हो गई, लेकिन त्रिवेंद्र का ये सुकून और मैक्लोडगंज की वो हवा अभी भी मेरे साथ ही है। अगर आपका भी दिल कुछ ऐसा कर रहा है तो खुद को रोको मत, बस चले आओ। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक टेक केयर और ट्रैवल करते रहना।